सिस्टम चल रहा था जिसे हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। सभी स्टूडेंट ध्यान पूर्वक देखेंगे। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम बोले थे पिछले क्लासेस 2 क्लासेस पाचन तंत्र का हो चुका है, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र में मुख गुहा माउथ के बारे में पढ़े थे। अब माउथ में 2 चीज, एक टंग्स पाया जाता है, टीथ पाया जाता है, तो उसके बारे में हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे। आज हम लोग मुंह में पाए जाने वाले लार ग्रंथि के बारे में पढ़े। ग्लैंड, ग्रंथि को कहा जाता है ग्लैंड। ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अब समझना, ग्रंथि क्या होता है तो हमारे शरीर के अनेकों भागों में छोटे छोटे आकार का थैला होता है, और उस थैला से छोटे छोटे नलियों के द्वारा जो तत्व निकलता है, जो पदार्थ निकलता है लिक्विड की तरह, उसे हम एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और केमिस्ट्री में एंजाइम को बायोकैटलिस्ट की संज्ञा कहा जाता है। तो बायोकैटलिस्ट किसे कहा जाता है? एंजाइम। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लार ग्रंथि के बारे में। तो सबसे पहले कि लार है क्या? तो लार हमारे मुंह में एक पारदर्शी पदार्थ होता है। ऐसा पदार्थ होता है, पारदर्शी द्रव है जो जस्ट पानी की तरह दिखता है। किसके तरह दिखता है? पानी की तरह यह लार दिखता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन में, कई दिन में? एक दिन में प्रत्येक मनुष्य के मुंह में लगभग 1.5 लीटर लार पर डे निकलता है। 1.5 लीटर कहने का मतलब 1 लीटर से भर के और आधा इतना मुंह से लार निकलता है। आई बात समझ में? यह लार पर डे कितना निकलता है? 1.5 लीटर। यह लार हल्का अम्लीय होता है, लाइटली एसिड, हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय होता है मतलब वीक एसिड। कैसा एसिड? वीक एसिड की तरह होता है। और यह जो होता है सर, इसका पीएच मान जो होता है अप्रॉक्स 6 पॉइंट कितना होता है? कितना होता है? तो हम बोलेंगे लार क्या है? हमारे मुंह में पाए जाने वाला एक पारदर्शी द्रव जो पर डे कितना? 1.5 लीटर। और यह हल्का क्या है? अम्लीय। यह क्या पीएच मान? इतना। यह लार ग्रंथि पाया कितने जाते हैं? तो मनुष्य के मुंह में यह लार ग्रंथि जो है यह 3 जोड़ा होता है। कितना पेड़ होता है? 3 जोड़ा। अगर संख्या में बोलेंगे तो हमारे मुंह में कितने लार ग्रंथि? हमारे मुंह में कितने लार ग्रंथि? हमारे मुंह में 6 लार ग्रंथि पाया जाता है। और यह लार ग्रंथि 3 प्रकार के होता है। 6 का मतलब एक लेफ्ट की ओर से आता है, एक राइट से आता है, लेफ्ट से राइट से। तो 3 को आएगा लेफ्ट साइड से और 3 को आएगा लार ग्रंथि कान के पास से, एक इधर से, एक इधर से, जीभ के नीचे से। एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। तो टोटल लार ग्रंथि टोटल कैगो? 6 गो। 3 को कौन साइड? लेफ्ट, और 3 को कौन साइड? राइट। तो बोलेंगे कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। सबसे बड़ा जो लार ग्रंथि है, सबसे बड़ा मतलब जिसका थैला सबसे बड़ा होगा, वह लार ग्रंथि को हम लोग कहते हैं पैरोटीड ग्रंथि। कौन तीड? पैरोटीड। तो याद रखना है पैरोटीड। पैरोटीड ग्रंथि जो है हमारा मुंह का सबसे बड़ा लार ग्रंथि है। तो हम बोलेंगे मुंह का सबसे बड़ा लार ग्रंथि जो है वह कौन है? पैरोटीड। यही लार ग्रंथि में सांप का जहर होता है। दिस पॉइंट इज विवियन कि सांप में जो जहर होता है वह कौन ग्रंथि में पाया जाता है? पैरोटीड। कौन ग्रंथि में? पैरोटीड ग्रंथि में। सांप का जहर किसमें पाया जाता है? हम लोग का भी पैरोटीड ग्रंथि में अल्प मात्रा में जहर रहता है, इसीलिए किसी को हलक के धर लीजिएगा नहीं तो जख्म हो जाता है। कोई दांत काट देगा नहीं तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, और कोई दांत काटता है तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो समझना, जिसको दांत काटने से इन्फेक्शन ज्यादा होता है, इसमें पैरोटीड ग्रंथि में
जो विष होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, जिसमें कम होता है उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोलेंगे पैरोटिड। सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन है? पैरोटिड। सांप में जहर किस ग्रंथि में रहता है? पैरोटिड। दूसरा है सबलीगुअल ग्रंथि, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है सबलीगुअल ग्रंथि। तो बोलेंगे यह जीभ के नीचे होता है। कहां होता है? जीभ के नीचे होता है सबलीगुअल ग्रंथि। और तीसरा होता है सबमेंडिबुलर। यह तीन नाम में केवल एक नाम आपको याद रखना है, और वह याद रखना इसको जिस पर स्टार मारे हैं, जिस पर क्या मारे हैं? स्टार मारे हैं, उसको याद रखना है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। न्यू बैच 2 बजे से बाईपास पर और 7 बजे और 6:30 बजे सुबह मॉर्निंग केवल लिखा बाबू, ठीक है? ऑफिस से संपर्क। देखिए, तो 3 जोड़ा मतलब लार ग्रंथि हमारे शरीर में कै गो? 6 गो। 6 गो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? पैरोटिड। सबमेंडिबुलर ग्रंथि कहां से निकलता है? तो कान तक के पास से। कहां से आता है? इसीलिए कान के पास से अंदर 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 आता है और जिह्वा के नीचे से निकलता है। आई बात समझ में? इसीलिए कस के हम लोग तीता खा लेते हैं। कस के तीता खा लिए, फ्री में के मुर्गा मिला, तीता ज्यादा है, मन छोड़ने का भी नहीं कर रहा है, खाने का भी कर रहा है, लेकिन तीता खा रहे हैं। नहीं कहते मुर्गा बनाए रे, कनमा लहरा दिया। तो कान में काहे लहर रहा है? क्योंकि यह वाला सबलीगुअल जो है कहां से आता है? कान से। इसीलिए तीता ज्यादा खाते हैं तो क्या लहरने लगता है? कान। आंख नहीं लहरेगा, ज्यादा क्या लहरता है? कान के पास एकदम पूरा लहर होता है। तो बोलेंगे यह 3 ग्रंथि में 4 ग्रंथि कहां से? जीभ के नीचे। सब अपना अपना जीभ उठाएगा तो लगेगा जीहा के नीचे पानी जमा हो गया है, नहीं जमा हो जा रहा है। तो ये जो पानी निकल रहा है, यह पानी जो है यही कहलाता है लार। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो हमारे मुंह में लार देखे होंगे, बहुत सारे का मुंह में ज्यादा लार चलता है। गर्मी में सूख गया, मतलब उजर उजर ऐसे लटक सूख जाता है ना, उजर उजर हो जाता है। तो यह उजर उजर जो हो गया, यही ना लरवा है। अब कुछ लोग का इतना ज्यादा वह एक्टिव रहता है कि दाम धारा चलते रहेगा, बोले ओ नहीं। कुछ लोग का धारा चलने लगता है तो उसका लार ग्रंथि क्या रहता है? ज्यादा एक्टिव रहता है। तो हम बोलेंगे कि मनुष्य में लार ग्रंथि कै गो रहता है? 6 गो। लार ग्रंथि कै गो रहता है? जो सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? पैरोटिड। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग देखते हैं अक्सर गांव में सुनते हैं कि नाक कटल को मर गए, तो नाक कटल को तो वो पॉइजन गया कहां से? तो वो पॉइजन रहता पैरोटिड ग्रंथि में। तो सपेरा लोग क्या करता है? वो ग्रंथियां को अंदर से खींच के निकाल लेगा, अंदर तो सपा वाला दतवा कबाड़ लेगा। तो जब दतवा कबाड़ लेगा तो मारेगा डफन, तो अब पॉइजन जा पाएगा अंदर? नहीं जा पाएगा, तो आदमी मरता नहीं है। तो अब सोचेंगे कि लार ग्रंथि कै जोड़ा? 3 जोड़ा। यह लार ग्रंथि में 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है? एंजाइम को साइंस की भाषा में बायोकैटेलिस्ट कहा जाता है। तो बोलेंगे बायोकैटेलिस्ट किसे कहा जाता है? एंजाइम को। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम हमारे शरीर में वैसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के गतिविधि को, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल परिवर्तन चेंजिंग को बढ़ा देता है। तो कितने प्रकार का एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है? 4। कै प्रकार का एंजाइम? अब आइए कि 4 प्रकार के एंजाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइसोजाइम। अब देखिए कि लाइसोजाइम जो एंजाइम लार में पाया जाता है, इस लाइसोजाइम का काम है कीटाणुओं को, किसको? कीटाणुओं को मारना। किसको मारना? कीटाणुओं को मारना। देखिए हम लोग क्या करते हैं बाबू कि अगर लार में यह नहीं पाया जाता तो हम लोग डेली बीमार हो जाते, एकदम सप्ताह में बीमार हो जाते, एकदम शरीर रेलवे स्टेशन की तरह होता, खोखी जाता, सर्दी आता, सर्दी जाता, बुखार। आई बात समझ में? तो इसका मतलब लाइसोजाइम क्या करता है कि जैसा ही हम लोग कुछ खाते हैं, जैसे गांव में गए घूमने के लिए, खीरा मिला चोरा के खा लिए, ककड़ी मिला चोरा के खा लिए, पपीता मिला चोरा के खा लिए,
तो इधर से पोंछ पाछ के खा ली, तो खा लेते हैं तो उसमें तो कीटाणु रहता है, कीटाणु रहता है तो कहा जाएगा अंदर। लेकिन जैसे खचार खचर कचर 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 खाते हैं तो लाइसोजाइमा क्या होता है, लड़वाला मिल जाता है, गजब कीटाणु रे मार रे मार रे मार रे, सब मुंह में कीटाणु के मार के क्या कर दिया, फिनिश। अब गट गट मार रहे अंदर, तो अंदर मार रहे तो अब कीटाणु जा पाएगा अंदर, क्यों नहीं जा पाएगा, कौन मार देगा, लाइसोजाइम। या हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि गए कहा तो पूजा लीजिए प्रसादी है, चट पूछ लाओ चाची दा बेटा, ऐसे थोड़ा बोलते हैं कि रुका अब ये साबुन से हाथ धो ले तो प्रसादी दे वो, ऐसा बोलते हैं। प्रसादी चलते चलते रास्ता में कोई दे बाबू सत्यनारायण भगवान का प्रसादी है, बाबू मंगला गौरी की नारियल लो, मिला जरा सा, ऐसे ज्यादा करते लाइए कड़ा जरा अंदर, तो बिना हाथ धोए आप ले रहे हैं, हाथ में तो अनेकों प्रकार का कीटाणु है, नहीं विश्वास होता है तो लाइव ऑयल प्रचार देखे हैं कितना कीटाणु नजर आता है, धोए के बाद सब साफ हो जाता है, बिना धोले खा रहे हैं तो कीटाणुओं तो भोजन के मार्फत से अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो लाइसोजाइमा को जी कहता है आओ बेटा आओ अंदर ही आओ आओ, जैसा ही अंदर डालते हैं चारों तरफ से लहसुन आई बात समझ में, सब कीटाणु को मारो कि क्या कर देता है, फिनिश। कौन कर देता है, कौन कर देता है, तो अंदर में बिना हाथ धोले भी हम एक आवाज मार लेते हैं, तो बोलिए कुछ दिक्कत हो पाता है, नहीं दिक्कत हो पाता, किसके कारण, लाइसोजाइम के कारण, किसके कारण, लाइसोजाइम के कारण। आई बात समझ में, लाइसोजाइम सबसे ज्यादा बच्चा में होता है, 1 साल का बच्चा, 6 महीना का बच्चा, 2 साल का बच्चा का मुहमा में देखिएगा ने तो एकदम लार चलेगा, मम्मी एगो सूती का कपड़ा बांध देंगे कि ले शर्ट पैंट नहीं पहनता एक से भी, तो लार्वा इसलिए ज्यादा चलता है कि भगवान जानते थे कि छोटा बच्चा 1 साल वाला कितना साबुन से हाथ धोएगा, और उसको लूर भी नहीं रहता, मतलब दिमाग भी नहीं विकसित करता है, जो चीज हाथ में ले बाबू खेलो नहीं, जो चीज मन रहता है, जो चीज मुंह में ले लेता है कि नहीं, तो भगवान जान रहे थे कि अगर लाइसोजाइमा ज्यादा न देंगे तो बुढ़वा हर चीज के मुंह में ले लेगा, तो कीटाणु अंदर चल जाएगा, बीमार हो जाएगा, लो लाइसोजाइम दे देते तुम्हारा मुंह में बहुत सारा, देखिएगा बच्चा मुंह में लेगा बहुत लार चलेगा, जितना चीज मुंह में लेगा इस सब कीटाणु मुंह आ जाएगा, लाइसोजाइम चारों तरफ से पकड़ के मार मार फिनिश। बच्चा कितना वो चीज मुंह में लेते रहे, खराब से खराब चीज, तो बोलिए इसके कारण बीमार नहीं हो पाता है, तो लाइसोजाइम इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर लाइसोजाइम नहीं रहता तो आज मार्केट में जाते हैं दीजिए 10 रुपया गोलगप्पा, हाथ में धोए कुछ धोए मार का, अधिकांश स्टूडेंट ऐसा करते हैं, नहीं कुछ लोग हैं कि हाथ धो के खाते हैं, लेकिन फ्री वाला अगर मिल रहा है तो हाथ जाओ फाड़ में, मिल रहा आगे खाते नहीं, तो इसका मतलब लाइसोजाइम समझ में आया। दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है म्यूकस, दूसरा एंजाइम का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे लार में क्या पाया जाता है, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, तो यह भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को क्या करता है, तो भोजन को चिपचिपा बनाने का काम, चिपचिपा करना, भोजन को चिपचिपा करने का काम कौन करता है, म्यूकस। म्यूकस क्या है, तो कुछ नहीं है बाबू, जब सर्दी हो जाता है पता, एक लोटा ठीक है, जो अंदर वाला मटेरियल निकल रहा है चट चट, वही चट चट मटेरियल क्या कहलाता है, म्यूकस। म्यूकस देखें कि दिखाएं, देखे हैं ना, अब कुछ बच्चा वाला म्यूकस पता इतना हार्ड होता है कि बाबू सुसवा फेंकना है, फेंकिए दे रहा, फेंकना है, फेंकाइए दे रहा, वो छना पड़ता है नहीं, तो हाथवा में जो जाके चिपक जाता है वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो लार में क्या पाया जाता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर दिया, अगर भोजन को चिपचिपा नहीं करेगा तो ये अंदर फैलाइबे नहीं करेगा, काहे, तो ये जो ग्रसनी जो देख रहे हैं फूड पाइप, ये पाइप के जैसा प्लेन नहीं है, ये उकड़ खावर है, ये ग्रसनी जो है ने, वो ग्रसनी का आकार अंदर में ऐसा होता है, तो बताइए अगर चिपचिपा नहीं करेगा तो जाएगा अटक जाएगा, जाएगा अटक जाएगा, तो चिपचिपा जब कर देता है भोजन मां को तो कभी अटकता है, अटकता नहीं, आराम से चला जाता है, तो बोलते ऐसा ऐसा नहीं रहता, प्लेन रहता, तब प्लेन रहता तो आदमी डेली पता चलता कि चाट खाते खाते एक आदमी मर गया, काहे मर गया, तो एक भात खा लिया, तो अगर प्लेन ऐसा नली हम लोग का ग्रसनी रहता तो डायरेक्ट मुंह में डालते, गिरता ठप 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 ठप, डायरेक्ट नहीं गिरता जाके, अब गिरता ठप ठप, तो फेफड़ा, दिल,
लगाओ रे, चोट लगाओ रे, कुछ डालना रे, सब ये सब कुहर कुहर के मर जाता अंदर में, काम करना बंद। तो इसलिए भगवान जान रहे थे कि अरे डायरेक्ट नाली दे देंगे तो ये सब तबाह हो जाएगा, इसलिए ब्रेक मार मार के जाएगा। तो ब्रेक मार मार के जाएगा किसके कारण? म्यूकस के कारण। तो म्यूकस उस भोजन को क्या कर देता है? चिपचिपा। लेकिन कभी कभी हम लोग कोची करते हैं, आप पका के खाते हैं, हाँ कुछ ले जा रहे, कुछ ले जा रहे, कुछ ले जा रहे, ठीक है, अब गए कुछ ले, अटक गया, म्यूकस निकलना कम हो गया, तो भोजन बीच में क्या हो गया? नहीं कहते गारा लगा, पानी दे, तो पानी देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर भोजनवा जाके म्यूकस कम है तो अटक गया, छटपटा रहे, पानी डाओ, तो पानी देते हैं, कट मारते हैं, तो पानी ठेल के भीतर घुसा दे तो जाके यहाँ पर समा जाता है। आई बात समझ में? तो म्यूकस का काम है भोजन को चिपचिपा कर देना। अब भोजन चिपचिपा होता है तो हमारे शरीर के अंदर आसानी से क्या होता है? अमाशय में, यह अमाशय जो देख रहे हैं अस्टोमैच में, पेट में चला जाता है। अगर म्यूकस नहीं रहता तो सब नालियां उलियां कहीं जाके अटकता तो ऐसा ही छटपटा के मर जाते। नहीं, तो म्यूकस का भी बड़ा योगदान होता है। आई बात समझ में? तो म्यूकस का काम म्यूकस का दो काम है। म्यूकस का काम भोजन को चिपचिपा करना, और नाक में भी म्यूकस पाया जाता है। अंगुलियां ऐसे कानी उंगली छड़ेगा तो चट करेगा। तो जहां पर चट मटेरियल है, चटवा वाला चीज क्या है? म्यूकसवा। सर्दी में यही म्यूकस ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सर पोछते परेशान, अब कुछ लोग का तो नकिया दम लहरने लगता है, नहीं लाल हो जाएगा, तो बोलेंगे म्यूकस उस समय क्या होता है? ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब पोछते परेशान हो जाइएगा। अब बच्चा लोग को तो दम लगेगा, दम देहाती घी निकल रहा है, ठीक है, एकदम म्यूकस भयानक निकलेगा, ठीक है। तो म्यूकस का काम, नाक वाला म्यूकस का क्या काम है कि जब हम ऑक्सीजन को तानते हैं तो धूल का बहुत सारा रहता है। तब भगवान जान रहे थे एक फिल्टर बनाए। तो पहले नाक में बाल होता है, ये बलिया जो होता है वो कनवन को छान लेता है। अंदर कहा जा रहा है, फेफड़ा के पास जाएगा तो जम कर देगा, उसको जाने नहीं देंगे। बाल क्या किया? छान लिया और कस के खींचा। तो कुछ कट जो रहता है थेथर टाइप के, वो बालवा के कई कट करके हम अंदर चलिए जाएंगे। तो आगे कौन रहता है? यहाँ पे ये हड्डियां जो देख रहे हैं, ये हड्डियां के बाद रहता है म्यूकस। तो म्यूकस में कहता, अरे बेटा अब कहाँ रे, अब इधर जाने का कोई चारा नहीं है। म्यूकस में कर्मा जाके सट जाता है। म्यूकस में जाके कर्मा क्या होता है? सट जाता है। और रोज संडे खपोर के निकालते हैं, खटर निकलता है काला, तो ये भूले तब रहता है पागल। आई बात समझ में? आई सताने का काम कौन करता है? यही म्यूकस। कौन करता है? आई बात समझ में? तो म्यूकस, मुंह वाला म्यूकस क्या करेगा? भोजन को चिपचिपा कर देगा। और नाक वाला म्यूकस क्या करेगा? धूल कण को क्या करेगा? अपने में सता लेगा, वायु को फिल्टर करेगा, फिर फेफड़ा को भेजेगा। लेकिन हम लोग में क्या होता है? अब सर्दी हो गया, नाक जाम, म्यूकस पूरा म्यूकस सॉलिड में टांग रहा है, मना से तनाइए नहीं रहा है। तो रात को सुतिया मुंह फाड़ नहीं। तो इसका मतलब म्यूकस समझ में आया? अब दो एंजाइम और रहता है। कौन रहता है? तो एक एंजाइम और रहता है, दो एंजाइम, जिसका नाम टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। अगला एंजाइम जो है, अगला एंजाइम क्या है बाबू? टाइलिन। और टाइलिन के बाद एक एंजाइम है डायस्टेज। कौन एंजाइम? तो यह दोनों एंजाइम क्या करता है? डायस्टेज और टाइलिन स्टार्च का पाचन मुंह में कर देता है। किसका पाचन? तो हम बोलेंगे स्टार्च का, स्टार्च देखे हैं सब, कोई देखे होंगे। स्टार्च हिंदी में उसी को कहते हैं मंड, लेकिन इतना भी लिख रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। अरे कुछ नहीं, यह चोकरवा है। क्या है? रोटी बनाने के पहले अटवा के चालते हैं चलनिया से, तो नहीं कहते बहुते चोकर है। तो वही चोकर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मांड। और साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? मांड। और स्टार्च कहा जाता है अंग्रेजी में, साइंस में मांड, और देहाती लोग कहते हैं चोकर। क्या कहते हैं? चोकर। तो इस चोकर का पाचन, तो चोकर का पाचन कहाँ होता है? तो पूछ देता है। स्टार्च का पाचन कहाँ होगा? मुंह में। स्टार्च का पाचन कहाँ होगा?
स्टार्च का पाचन कहाँ होगा? तो स्टार्च का पाचन कहाँ होगा? मुंह में। लेकिन हम लोग के मुंह में भी होता है, और आगे जब हम बताएंगे तो यहाँ अग्नाशय से एक और चीज निकलता है, तो अग्नाशय से वहां भी पाचन होता है। लेकिन ध्यान देना है कि हम लोगों का, लेकिन जानवर लोग में 100% स्टार्च का पाचन मुंह में होता है। हम लोग का स्टार्च का पाचन दो जगह होता है, एक तो मुंह में होता ही होता है, और दूसरा में स्टोमेचा में भी होता है। दो जगह होता है। कहाँ कहाँ? तो अमाशय में और मुंह में। लेकिन जितना जानवर आप देख रहे हैं, गाय को देखे हैं, बैल देखे हैं, भैंस देखे हैं, बकरी, इस सब का पाचन पूरा का पूरा कहाँ होता है? मुंह में। इसीलिए देखिएगा गाय वगैरह को देखिएगा, एक बार गौत लगाइएगा, सानी लगा रो खा लिया, अब बैठ के आम 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 दिन भर चबाते रहता है। देखे हैं तो वो करता क्या है? तो जितना मटेरियल डाल लेता है अमाशय में, अब अमाशय में पाया नहीं जाता है कि ये डायस्टीन और टाइबेज, तो क्या करता है? अमाशय वाला निकाल के अब चिबाते रहता है। तो लार्वा में कौन मिल जाएगा? उसमें टाइटिनमा और डायस्टेजमा मिल जाएगा, और वो स्टार्चवा का क्या करेगा? पाचन कर देगा। लेकिन हम लोग ऐसा देखे हैं कि एक बार ठूस ले और क्लास में जाकर ऐसा करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हमारा पेट में स्टार्च के पाचन के लिए अलग से केमिकल है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मुंह में कितना जोड़ा लार ग्रंथि? 3 जोड़ा, टोटल कितना? 6। पैरोटिड क्या है? सबसे बड़ा। उसमें कितने प्रकार के एंजाइम? 4। कौन कौन? लाइसोजाइम का काम कीटाणुओं को मारना, म्यूकस का काम भोजन को चिपचिपा करना, और टायरिन और डायस्टेज का काम स्टार्च, मट का, चोकर का। अब देखिए शहर वाले लोग बोलेगा कि आटा, देखिएगा बाबा रामदेव का प्रचार कि स्टार्च युक्त आटा है। हम लोग को लगता कोई नया चीज आया है, तो स्टार्च युक्त आटा है जी, 50 रुपया महंगा लगेगा, तो कहते दे दीजिए ना, स्टार्च वाला दीजिए। अब वही गांव के देहात वाला बोलेगा चोकर वाला आटा है, दीजिएगा। तो लोग पगला है, चोकर वाला खाएंगे, गाय समझ रहा है। नहीं, बाबा रामदेव बोल रहे हैं स्टार्च, तो लग रहा है बहुत अच्छा चीज है। गांव वाला बोल रहा है चोकर, तो लग रहा है बहुत खराब चीज है। दोनों एक ही चीज है। आटा को कभी भी, रोटी आप लोग डेरा में बनाते हैं ना, एकदम आज से सीख लेना है कि आटा को कभी चाल के नहीं बनाना है। आटा को बिना चाले रोटी बनाइए, ज्यादा पौष्टिक है, ज्यादा पाचन है, क्योंकि वह स्टार्च में रेशा पाया जाता है चोकर में, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। आई बात समझ में? तो हाँ, ऐसा नहीं कि चोकरे वाला रोटी खाना कि ऐसा चोकरे खाने का नहीं, चोकर वाला आटा। आशा करते हैं कि लार ग्रंथि क्लियर, कोई दिक्कत किन्हीं को? जल्द से जल्द इसका कॉपी पर उतारिए, फिर आगे आएंगे। बहुत पास बताते हैं। प्रश्न कैसे कैसे आएगा? एक दिन में कितना लार बनता है? 1.5 लीटर। लार का पीएच मान कितना होता है? लार कितना जोड़ा? कान में काहे लहरा रहा है? क्योंकि दूध कोई कनवा से जिभिया के नीचे नली है। एंजाइम को निकलने के लिए नली होता है, लेकिन हार्मोन के निकलने के लिए नली, तो हम बताएंगे बाह्य ग्रंथि और अंतर ग्रंथि जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें उसका डिटेल करेगा। ग्लैंड एक चैप्टर ही आपका है। एंजाइम 4 प्रकार के, लाइसोजाइम, म्यूकस, टाइलिन, डायस्टेज। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। पढ़े बाबू? अब आइए, अब मुंह खत्म। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं, समझना है, हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और बोले थे पाचन तंत्र में सबसे पहले हम भोजन को मुख में लाते हैं। अब मुख वाला स्थान खाली होता है, इसीलिए उसको मुख गुहा कहते हैं। गुहा का मतलब होता है बायोलॉजी में खाली स्थान। गांव वाला गुहा, अरे गुहा ठीक से चल, ये वाला ना, बायोलॉजी में गुहा का मतलब खाली स्थान। अगर मुंह में खाली स्थान नहीं रहता तो 100 से रसगुल्ला कहाँ रखते? सोचिए कहाँ रखते? खाली है तब ने रख रहे हैं। दांत पाया जाता है, दांत उसको काट छट के क्या कर देता? मही पीस देता है, खाइए, भुजा, निकालिए सब। तो ये काम किसका है? दांत का। किसका है? जीभ का काम है मिलाना, वॉइस निकालना। किसका काम है? जीभ का। स्वाद चखना, अरे नमक ज्यादा हो गया, इतना कम हो,
तो इसका मतलब स्वाद चखता कौन? मुख। तो हम बोले थे मुख में 3 चीज देखना है। पहला चीज मुख में हम लोग देखेंगे दांत जो पढ़ चुके हैं, जीभ जो पढ़ चुके हैं, और तीसरा कौन ग्रंथि? लार जो हो चुका है। अब हमारा भोजन हम बोले थे कि रोटी और सब्जी को तोड़े, थाली में से तोड़े, लपेटे, चटनी में बोरे, अब मुंह में डाल रहे। जब तक डाल नहीं लेते हैं जब तक भोजन कहलाएगा। और जैसा ही डाले तो दांतवा उसको क्या कर दिया? महीन महीन चूर दिया। और जिभिया क्या किया? जो इस सब इंजाइमा जो निकला था वो इंजाइमा सब में क्या किया? मिला दिया। क्या किया? मिला दिया। अब मिला दिया तो बीच में निकल गया वो कंकड़, मारे उगल दिए। तो उगल देंगे तो वो भोजन को क्या कहेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे? तो याद रखना बोलस। बोलस क्या है? तो जब भोजन में लार मिल जाएगा तो बायोलॉजी के भाषा में लार युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो बोलस क्या है जो समझ में आ गया। अब ये बोलसवा ये फूड पाइप से नीचे जाएगा। कहा जाएगा? तो बड़ी आंत में। कहा जाएगा? तो ये फूड पाइप से बड़ी आंत में वह कहा जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे भोजन मुख से ये अमाशय तक आने में जो नली होता है वह नली को हम कौन सा नली कहते हैं? सॉरी, ग्रास नली। ग्रसनी नहीं, क्या बोलेंगे? ग्रास नली। क्या बोलेंगे? उसे कहीं कहीं फूड पाइप भी लिखा है। क्या लिखा है? फूड पाइप। यानी कि फूड का मतलब भोजन और पाइप का मतलब पाइप के जैसा। तो जिस रास्ते से ग्रास नली वैसा होता है जिससे भोजन, मुंह वाला भोजन कहा जाए पेट, अमाशय का मतलब पेट, तो उसका लंबाई जो होता है 25 सेंटीमीटर। तो यह प्रश्न आया हुआ है कि ग्रास नली या फूड पाइप का लंबाई कितना होता है? 25। इसमें न तो किसी प्रकार का एंजाइम निकलता है न तो किसी प्रकार का लार निकलता है। इसलिए हम बोलेंगे पाचन तंत्र का वह एक ऐसा अंग है जहां पाचन नहीं होता। तो बोलेंगे पाचन नहीं होता। तो बोलेंगे पाचन तंत्र का कौन एक ऐसा अंग है जहां पाचन नहीं होता? फूड पाइप। कहा नहीं होता? क्योंकि फूड पाइप का काम है, फूड पाइप का काम है भोजन को नीचे। आई बात समझ में आई? लार्वा के कारण देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग ब्रश कै बजे करते हैं? 6 बजे, 5 बजे, अपना अपना टाइम। कोई 10 बजे भी करते होंगे, जाके पढ़। ठीक है, तो हम लोग ब्रश किए 6 बजे, अब कै बजे तक जग जाते हैं? 9-10 बजे तक। तो मान के चलिए 18 घंटा 15 घंटा हम लोग जगे रह जाते हैं तो मुंह नहीं गमकता है। लेकिन 6 घंटा सूत रहिए अब फिर बिना मुंह धोले चलाइए क्लास। सर क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, बगल वाला। अरे मत कुछ ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि बाबू 18 घंटा जब कुछ नहीं करते हैं तो नहीं गमकता। 6 घंटा कैसे गमक गया? तो जब हम जगे रहते हैं तो हमारा लार ग्रंथिया जो है ये एक्टिव रहता है और लार्वा मुंह में निकलते रहता है। कभी भुजा खा लिए, कभी चट खा लिए, कभी पट खा लिए, कभी बोल दिया अरे रुके रे। तो बोल रहे हैं तो जीभ में क्या है? एक्टिव है। तो एक्टिव है तो लार्वा निकल रहा है और लार्वा निकल रहा है तो जितना जीवाणु मानी जा रहा है लाइसोजाइम जीने देगा, मर रहे। लेकिन अब रात में खा पी के सूत रहा है, अब लार निकलेगा रात में नहीं। अब जीवाणु जाएगा, अरे बेटा दीना के बहुत पाव बनानी, अब पाव मन जितना दांत में फसल रहेगा सब नोच खाएगा और सब चीज मुंह में। समझ ही रहे हैं? सब चीज मुंह में, सब कुछ त्याग कर देता मुंह में। भोरे उठते हैं अपने थूक घोट के देखिए यार बहुत खराब लग रहा है यार, नहीं तो मारते क्लोजअप करते हैं तो लगता अब ताजगी लग रहा है। नहीं तो इसके कारण लाइसोजाइम निकलना बंद हो जाता है। जीवन में कहता बेटा दीना में बहुत रंगदारी कर रही है। अब रे अब तो तोरे घर में ढूक के खाई होते, खाई कुछ बिगाड़ रहे
ठीक है। तो रात भर में 6 घंटा सोते हैं और उठते हैं तो मुंह जरा सा बदबूने देने लगता है। अब कुछ लोग को दम लारवा जरा होना रहा टहल के यहाँ तक चला जाएगा और उठेगा उजर उजर नहीं। यह किसके कारण? लेकिन दिन में ऐसा होता है नहीं होता है। अब वह लारवा हम लोग का निकलता है। अब किसी को ले खाएगा कच्चा मुंह में पानी भर रहा है तो मुंह में पानी भर रहा है मतलब लार हो रहा है। तो लार एक ग्रंथि पर हमारा हार्ट और मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं है। तो वैसा अंग जिस पर हमारा मस्तिष्क का वर्चस्व नहीं रहता है, जिस पर मस्तिष्क का वर्चस्व नहीं रहता है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। और क्रिया अनैच्छिक क्रिया। जैसे हम बोल देंगे कि जब तू कुछ कर ली मुंह में नहीं पानी आएगा, नहीं कैसे आएगा? कच्चा आम खाते देखेंगे, इमली खाते देखेंगे, खाएगा नहीं। कितना माइंड में सोचने लगता है तो मुंह में पानी, तो बोले खाकर तब तब गिरने लगेगा। नहीं तो आना ही आना है। ठीक है, बोले नहीं डरेगा भुगते ऐसे करेंगे पलक अपने आप क्या हो जाए गिर जाए। वो आप कितना सोचिएगा कितना गिरे लो लो लो, लेकिन पलक गिरना तय है। तो कैसी क्रिया? अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया किसको है? तो ऐच्छिक क्रिया जिस पर मेरा बस चले। जैसे मेरा मन हुआ तो उसको पीटेंगे, मन नहीं हुआ तो नहीं पीटेंगे, इस पर मेरा बस है। आई बात समझ में? बस है कि नहीं चुराना है आज पैसा बाबूजी के पॉकेट से चुराना है, नहीं चुराना तो नहीं चुराना। तो जिस पर अपना मन का कंट्रोल हो उसे बोलेंगे ऐच्छिक। जिस पर अपना कंट्रोल नहीं हो तो लार का निकलना ऐच्छिक या अनैच्छिक? क्यों अनैच्छिक? खट्टा चीज खाते किसी को देखे मुंह में पानी आ गया। कितनों सोच रहे हैं कि डॉक्टर मना किए हैं नहीं खाना है नहीं तो मर जाइएगा, इतना तो डॉक्टर बोल दिया बेटा खाना तो गेना भीतरे, ठीक है, तो पर भी मुंह में पानी आएगा। तो इसका कहने का मतलब तो हम बोलेंगे पाचन तंत्र का एक ऐसा अंग है जिसमें पाचन का क्रिया नहीं। इसमें क्या होता है? श्लेष्म ग्रंथियां दीवार पर होता है। दीवार पर एक चिकना पदार्थ होता है, श्लेष्म ग्रंथियां दीवार को चिकना बनाती है। तो हम बोलेंगे कि दीवार जो रहता है डायरेक्ट पाइप के जैसा नहीं है, इस संरचना ऐसे होता है। देख रहे हैं बाबू आप लोग अपना अपना करके देखिए तो लग अरे कब खावा नहीं लग रहा है, तो देखो ऐसे नहीं लग रहा है, कहीं निकलल रहेगा कहीं धसल रहेगा, निकलल रहेगा। जैसे वो पाइप आता है डीजलवा वाला, निकलल धसल नहीं आता है, तो उसी टाइप का ही वाला रहेगा। कौन वाला? फुट पाइप। कौन? तो इसमें क्या रहता है? तो श्लेष्म दीवार पर रहता है। अब आया एक नया टर्म, श्लेष्म क्या है? तो श्लेष्म भी चिपचिपा पदार्थ होता है। गोंद देखे गोंद, तो गोंदवा के जैसा चिपचिपा पदार्थ, लरवे के जैसा म्यूकसवे के तरह चिपचिपा जो पदार्थ रहता है उसे भी क्या कहते हैं? श्लेष्म। तो श्लेष्म दीवार पर लगा रहता है। दीवार पर क्या लगा रहता है? तो बोलेंगे इसके दीवार पर, किसके दीवार पर? व्यास नदी के दीवार पर श्लेष्म लगा रहता है। कैसा लगा रहता है? श्लेष्म। और यह जो है कर्मानुकुचन यानी कि यह बोलस को जो होता है, यह बोलस क्या कहलाएगा? यह बोलस को धीरे धीरे नीचे लाता है। कैसे कैसे? धीरे धीरे नीचे लाता है। अगर यह संरचना नहीं रहता तो एक दफात आ जाता तो पेट में हमको ठोक 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 करता और चोट लगता। और चोट लगता तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होता? हार्ट। किसको होता? हार्ट। बेचारा छटपटाता। तो जज साहब को कहते कि आदमी बहुत गलत काम किया है, 1 किलो बूट खिला के मार दिया जाए। जना कि खाएगा जल्दी जल्दी कुचवाएगा तो ढाक ढाक गिरेगा, अपने मर जाएगा, फांसी लटकाने का जरूरत नहीं। तो इसके कारण हम लोगों को कोई भी चीज खाते हैं तो अंदर जब जाता है तो चोट लगता है अंदर में, नहीं एकदम धीरे धीरे जाता है, एकदम धीरे 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 और जाके कहा आता है तो ई वाला भाग को बोलते हैं अमाशय। क्या बोलेंगे? हमारा पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग अमाशय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमच। क्या बोला जाता है? यह अमाशय। अब आइए अमाशय के बारे में हम लोग देखते हैं जरा सा डिटेल से। जरा सा क्या चीज से? डिटेल से। तो सबसे पहला अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल से। पंकज मार्कर लाइए।
सब में अमाशय, अमाशय का हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। अब अमाशय क्या होता है बाबू? तो हमारा पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा देरी तक भोजन कहाँ रहता है? अमाशय। कई घंटा तक? 4 घंटा। अमाशय में कई घंटा रहना चाहिए? 4 घंटा तक भोजन रहना चाहिए। तो बोलेंगे भोजन सबसे लंबे समय तक कहाँ रहता है? ऐसा नहीं कि सुबह तक 9 बजे खाए और 10 बजे गए तो मटेरियल बाहर, नहीं, पुराना स्टोर था जो निकला है। आई बात समझ में? तो कम से कम वो मटेरियल को निकालेगा 4 घंटा तो अमाशय में ही रह जाएगा, और 1-2 घंटा और रास्तों में तो सफर करेगा, ठीक है। लेकिन कब नहीं सफर करने में समय लगता है, वो भी आगे टॉपिक आएगा बढ़िया। तो अमाशय समझना है। अमाशय में भोजन कई घंटा रहता है? 4 घंटा। अब अमाशय को मैं जरा सा बड़ा फिगर बनाता हूं कि अमाशय को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में, अमाशय को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में पेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो हम बोलेंगे अंदर में है तो अमाशय, अब बाहर में है तो पेट। बाहर में है तो, बाहर में है तो, और जो आदमी दम ज्यादा डाल रहा है और चलिए में रहा, खाली डालता कुर्सी पर बैठल रहेगा, उसका देखिएगा लेदा धीरे 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 फेंक ले जाएगा, तो ये अमाशय का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। जिसका जितना अमाशय बढ़ा रहेगा जितना वो आगे निकल जाएगा। आई बात समझ में? बहुत सारे छोटा हाथी जैसा नजर आ जाएंगे, तो इसका समझ लीजिए कि उसका अमाशय पूरा हैवी टाइप के रहता, बड़ा। तो बोलेंगे अमाशय में भोजन कितना? अब अमाशय का वह भाग जो हार्ट के पास रहता है, किसके पास रहता है? हार्ट के पास। तो अमाशय को 3 भागों में बांट दिया गया है। अमाशय को कई भागों में बांट देंगे? तो हार्ट, हार्ट का मतलब लेफ्ट साइड में रहेगा, तो लेफ्ट साइड, या मेरा वाला अमाशय यहाँ रखें तो इस साइड लेफ्ट कहलाएगा, इस साइड राइट। ऐसे बोर्ड के दृष्टिकोण से इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट। लेकिन आदमी वाला अमाशय को यहाँ पर रखेंगे तो मेरा देखो लेफ्ट इधर हो रहा है कि नहीं, राइट हो रहा है कि नहीं। दिल कहाँ होता है? लेफ्ट। दिल कहाँ होता है? लेफ्ट। दिल, हृदय जिसको हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में दिल बोलते हैं। तो यह वाला पेट का वह भाग जो हार्ट के पास रहता है उसे कार्डियक कहते हैं। कार्डियक। तो बोलेंगे अमाशय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो जो दिल के पास रहेगा उस भाग को क्या बोला गया? कार्डियक। जो दिल के पास रहेगा उसको क्या बोला गया? कार्डियक। और जो बीच में रहेगा उसको बोला गया फंडिका। क्या बोला गया? तो अमाशय के मध्य वाला भाग क्या बोला गया? फंडिका। और अमाशय का तीसरा भाग को पाइलोरिक, तीसरा भाग जो यह है उसको बोला गया पाइलोरिक। तो बोलेंगे अमाशय को कई भागों में बांटा गया? 3 भाग में। अमाशय को कई भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग में बांटा गया बाबू? तो कार्डियक। कार्डियक किसको कहेंगे? कार्डिक का मतलब होता हार्ट, कार्डियोलॉजी, हार्ट का अध्ययन। तो कार्डियोलॉजी से बना कार्डियक। कार्डियक मतलब जो दिल की ओर रहेगा उसे क्या कहेंगे? कार्डियक। अभी कोई नहीं उतारेगा, केवल बोर्ड पर देखेगा कार्डियक। बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? फंडिका। और लास्ट वाला भाग क्या कहलाएगा? पाइरोलिक। अब आइए बारी बारी से कार्डियक। तो बोलेंगे अमाशय का कार्डियक ऊपरी भाग होता है। तो बोलेंगे अमाशय का ऊपरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कौन नाम से जाना जाता है? कार्डियक। बोलेंगे जो पेट का वह भाग जो हार्ट के नजदीक होता है, हार्ट के नजदीक वाला भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्डियक। कार्डियक किसके पास रहता है? नजदीक वाला भाग किसके पास रहता है? अब इसमें एक नया चीज निकलता है, और वो नया चीज क्या होता है? HCl। नया चीज क्या होता है? तो नया चीज जो होता है HCl होता है। और यह HCl का स्रावक कहाँ होता है? कार्डियक। तो बोलेंगे HCl का स्रावक कहाँ होता है? कार्डियक। HCl आता कहां से है तो उसके बारे में बताएंगे। तो HCl कार्डियक में क्या चीज निकलता है? HCl। HCl क्या है? यह जीवाणुनाशी है। क्या है? जीवाणुनाशी। जितना देखिए
अभी अभी हम बोले कि जब हम कोई चीज को खा रहे हैं तो लाइसोजाइमा उसको मार दे रहा है, लेकिन कुछ जीवाणु थेथर टाइप के होता है। थेथर टाइप मतलब समझ रहे हैं? जैसे पिताजी मना करते हैं कि बेटा नहीं जाना है, गलत काम नहीं करना है, लेकिन बेटा वही गलत काम करता है, तो नहीं करते, एकदम थेथर लड़का हो गया, जितना मना करते हैं जितने नहीं मानता है। तो उसी कुछ जीवाणु का थेथर टाइप के रहता है। लाइसोजाइमा का मार 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 इधर कहीं उंगली कट के और चल जाता है ग्राफ में, अरे बच गई, खुश होते जाता है, अब तो जाके सैर करेंगे, अब तो जाके सैर करेंगे। जैसा ही आता है कार्डियक में HCl रहता है, बने कोई बचल आ रहा है, कोई बचल आ रहा है, अरे ये कोई लो बचल उछल दिया जाके। ये भी गया, जो भी जाता है कि कार्डियक में जो जीवाणु बचल कुचल जाता है, इस सब कहां मर जाता है? तो हम बोलेंगे यह जीवाणु नाशी का काम करता है। HCl क्या चीज का काम करता है? जो जरामाना जीवाणु, जैसे आप पका खाए, खाली जा रहा, खाई ले जा रहा, तो लाइसोजाइमा तो कितना निकलेगा भैया, कुछ तो जीवन में अंदर चल जाएगा। तो उस स्थिति में भी हम बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा कार्डियक में क्या रहता है? HCl। वह HCl उस जीवाणु को क्या किया? मार दिया। वह जीवाणु को क्या किया? मार दिया। अब मारकर हमको रक्षा करता है। यह कार्डियक और क्या करता है? HCl भोजन को सड़ा देता है, और सड़ा के भोजन को टुकड़ा में रूपांतरित, भोजन बोलस बोलेंगे, भोजन नहीं बोल के क्या बोलेंगे? बोलस को छोटे छोटे टुकड़ा में बदलना। तो बोलेंगे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ा में बदलने का काम कौन करता है? कार्डियक। क्या काम करता है? कार्डियक। तो कार्डियक अब समझना है। अब जा रहे थे 4 व्हीलर पर बैठ के, उल्टी कर दिए, तो उल्टी वाला जो मटेरियल मुंह का लहरने लगेगा, ना उल्टी करवाओ ना नाक धोवाओ। तो जब उल्टी आदमी करता है तो लहर होता है। आप लोग में कोई किए हैं तो जलन होता है, मुंह में देखिएगा, नहीं किए हैं तो करने का प्रयास करिएगा, ठीक है? तो जलन होता है। तो बोलेंगे उल्टी करने के बाद, वोमिटिंग करने के बाद जलन क्यों महसूस होता है? क्योंकि उल्टी वाला मटेरियल कहां से आ रहा है? बड़ी आंत से। इससे आ रहा है, सॉरी कहां से? अमाशय से। अमाशय में उसमें क्या मिला रहता है? HCl। HCl क्या है? अम्ल है, जिसका pH मान जो होता है, इसका pH मान लगभग 1 से 2 के बीच में होता है। और यह इतना हार्ड अम्ल है कि निकलेगा तो परपराइवे नहीं करेगा, तो अंदर वाला मुंह कान में जलन होगा। कब? जब उल्टी करिएगा तब। तो इस प्रकार से कार्डियक का काम क्या होता है? यह हृदय के पास होता है, यह ऊपरी भाग होता है, और वहां से समझना है। इस प्रकार से उल्टी करने पर क्या होता है? तो लहर होता है। किस अम्ल के कारण? HCl के कारण। किस अम्ल के कारण? अब जीवाणु नाशी होता है। अब आइए दूसरा है फंडिका। दूसरा है फंडिका। फंडिका का क्या काम है? फंडिका का क्या काम है? तो फंडिका का काम क्या है? यह मध्य भाग में रहता है। तो बोलेंगे अमाशय का मध्य भाग क्या कहलाता है? अमाशय का मध्य भाग क्या कहलाता है? वो मध्य भाग में एक संरचना होता है, उस संरचना को हम लोग रुजि कहते हैं। तो बोलेंगे पेट के मध्य भाग में कांटे नुमा संरचना होता है। कैसा संरचना? कैसा संरचना? आई कांटे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? रुजि। क्या कहते हैं? तो बोले मध्य भाग में कांटे नुमा संरचना होता है, कांटा की तरह कांटे नुमा संरचना होता है, और यह संरचना जो है यह क्या कहलाता है? रुजि। क्या कहलाता है? तो बोलेंगे रुजि कहाँ पाया जाता है? फंडिका में। रुजि कहाँ पाया जाता है? फंडिका में। इसका काम क्या है? अगर रुजि नहीं रहता तो 4 घंटा भोजन अमाशय में नहीं रहता। अरे बाबू ऊपर में है, नीचे ढाल जाता है कि नहीं? अगर प्लेन रहता तो डालिए ससर के नीचे चला जाता। तो ये क्या करता? ऊपर खबर क्या करता? रोके रहता है, अरे नीचे अभी नहीं आना है, नीचे नहीं आना है, पूरा सड़ो गलो टूटो तब नीचे आना है। तो इस फंडिका का काम क्या होता है? रुजि का काम होता है क्या? तो रुजि भोजन को रोककर रखता है। तो हम बोलेंगे इसका काम होता है भोजन को रोकना। तो हम बोलेंगे अमाशय में 4 घंटा भोजन किसके कारण रहता है? तो बोले किसके कारण? रुजि के कारण। किसके कारण? और वही कभी कभी हम लोग बोल चाल में कहते हैं कि अरे भाई एकदम भोरे से नहीं खाइयो यार, पेट में चूहा कूद रहा है।
पेटा गड़ा हो रे भूखाल, तब पेट में गड़न होता है, चुभन होता है ने। जैसे आप लोग में भी अभी महाशिवरात्रि आने वाला है, फिर सोमवारी आता है सावन में, तने कहते हैं दिन भर नहीं खाते, तने कहते हैं पेटवा तब गड़ रहा है, तो गड़ रहा है क्यों? तो वही पेटवा के अंदर जब मटेरियल नहीं जाएगा तो ये बैठिएगा तो रुचि काटे नुमा नहीं रहता बाबू, तो रुचि ऊपर जाकर भौकाएगा, भौकाएगा तो पेटवा में क्या होगा? दर्द होगा। आई बात समझ में? तो नहीं कहते पेट दर्द दे रहा, कैसे नहीं खाए सुबह से यार, कुछ दम पेट दर्द दे रहा। तो हम बोलेंगे कि भूख रहने पर चुभता है, तो हम बोलेंगे भूख रहने पर चुभन महसूस होता है। तो बोलेंगे भूख रहने पर चुभन किसके कारण महसूस होता है? रुचि के कारण। किसके कारण? बैठिएगा बढ़ेगा इधर उधर तो पेट तो दर्द देवे नहीं करेगा। तो इतना चीज याद रखना, फंडिका का काम है भोजन को रोक के रखना। अगर ये फंडिका नहीं रहता तो पाचन का क्रिया ठीक ढंग से हो पाएगा नहीं। तो अब फंडिका के बाद आते हैं, तो फंडिका के बाद क्या है? पायरोलिक। तो बोलेंगे पेट का या आमाशय का सबसे निचला भाग, सबसे निचला भाग, तो सबसे निचला भाग जो होता है वह क्या कहलाता है? पायरोलिक। सबसे निचला भाग क्या होता है? पायरोलिक। पायरोलिक में पाया जाता है जठर रस, एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? जठर रस। तो बोलेंगे जठर रस कहाँ पाया जाएगा? पायरोलिक में। जठर रस कहाँ पाया जाएगा? पायरोलिक में। और जठर रस दो प्रकार का एंजाइम निकालता है। कई प्रकार का एंजाइम? दो प्रकार का। जठर रस एक एंजाइम जो निकालता है उसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? एक का पेप्सिन, एक का क्या? तो याद रखना है यह पेप्सिन निकालता है। यह पेप्सिन क्या करता है? तो जो चीज हम लोग खाते हैं प्रोटीन का जो भाग रहता है यह पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है? तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को, क्या चीज को? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को क्या चीज में? प्रोटीन को क्या चीज में? पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है? पेप्सिन। और रेनिन जो है यह दूध को दही बनाता है। क्या बनाता है? तो बोलेंगे रेनिन जो है रेनिन यह क्या करता है? दूध को क्या बनाता है? दही। देखिए छोटा छोटा बच्चा पिएगा दूध और उगलेगा तो दही। देखे हैं? पिएगा माँ का दूध, एक आध घंटा बाद उगलता है क्या? दही। तो बोलेंगे अरे पिया दूध, निकाला दही कहां से? तो यह आमाशय में गया होगा। कहाँ गया होगा? जठर रस के पास। क्या निकाला होगा? रेनिन। वो दूधवा को क्या कर दिया? बूढ़ा लोग को बच्चा में बहुत ज्यादा निकलता है, अब बूढ़ा में एकदम नहीं निकलता है। इसीलिए बूढ़ा लोग को दूध दीजिएगा तो नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि दूधवा दही में बन जाता है। तो इसलिए बूढ़े लोग को दूध ना देके डायरेक्ट दही दीजिए। आई बात समझ में? डायरेक्ट क्या देंगे? दही। क्यों? क्योंकि दही दूध देंगे तो दूध से दही बनेगा नहीं करेगा तो तब तक बचेगा नहीं भैया। तो इसलिए रेनिन का काम होता है। दूसरा में केसीन जो होता है, केसीन, और दूध में हम लोग जानते हैं केसीन पाया जाता है। तो बोलेंगे कि यह भी पूछ देगा कि केसीन का पाचन किसके कारण होता है? तो केसीन का पाचन किसके कारण? रेनिन के कारण। किसके कारण? तो रेनिन के कारण केसीन का क्या होता है? पाचन। और केसीन को कहते हैं कैल्शियम पारा कैसिनेट। उसका नाम है क्या? केसीन का कैल्शियम पारा कैसिनेट। तो बोलेंगे कैसिनेट। तो कैसीन को क्या कहा जाएगा? तो बोलेंगे कैल्शियम पारा कैसिनेट। तो बोलेंगे कैल्शियम पारा कैसिनेट का पाचन कौन करता है? रेनिन। केसीन का पाचन कौन करता है? रेनिन। दूध से दही कौन बनाता है? रेनिन। दूध से दही कौन बनाता है? दूध से दही कौन बनाता है? अब देखिए क्या होता है बाबू, अब ज्यादा खा लेने से, अब समझिए भगवान तब क्या संरचना हमारे अंदर बनाई है। जितना ज्यादा भोजन खाइएगा ने, जितना ज्यादा HCl निकलेगा। क्योंकि भोजन को क्या करेगा? छोटा छोटा टुकड़ा में बनाएगा। तो एकदम ज्यादा, एक रोटी खाए तो जरा सा निकलेगा, 5 रोटी खाए तो ज्यादा निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पार्टी उल्टी आ गया कहीं से, पार्टी उल्टी आ गया और पार्टी उल्टी गए, मान लिया लाओ गोलगप्पा लाओ, पैसा तो लग नहीं रहा, लाओ गोलगप्पा, लाओ चाउमीन, लाओ चिल्ली, लाओ गोलगप्पा, लाओ चाट लाओ, जितना मिल
रहा है, सब टेस्ट करिए कहले जा रहे हैं। नहीं खाने का इच्छा है तो लगता है फिर कहना मिलेगा, लाओ मार लेते हैं। तो होता क्या है कि अत्यधिक मात्रा में क्या निकल रहा है, HCl। अब कुछ ऐसा चीज खा लिए जो क्षार है, क्या है क्षार। अब एसिड और क्षार मिलेगा तो गैस बनेगा नहीं, गैस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम बोलेंगे अत्यधिक खा लेने पर HCl अत्यधिक मात्रा में निकलता है, और यह HCl जब क्षारीय पदार्थ से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा, क्षारीय पदार्थ से अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने पर अनपच जैसा, तो बोले अरे धुआं धकार आ रहा है, क्या आ रहा है, धुआं धकार। धुआं धकार समझ रहे हैं, एकदम खाइएगा ना, करिएगा मुंह से निकलेगा गैस, अरे पूरे खा के ना रे धुआं से निकल रहा, नहीं धुआं धकार समझ रहे हैं। तो धुआं धकार कब होता है, जब हम लिमिट से ज्यादा कुछ देते हैं, तो कुछ दीजिएगा तो HCl ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा निकलेगा तो गैस बना देगा, और उसी के कारण एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। एसिडिटी का नाम सुने हैं, नहीं बोलते हैं, गैस बने हो, एसिडिटी हो गया है। तो एसिडिटी कब होगा, जब HCl ज्यादा निकल जाएगा तब। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं इनो लाओ 2 मिनट में आराम। टीवी पर प्रचार देखे हैं, इनो का प्रचार देखे हैं, एसिडिटी से तुरंत छुटकारा। तो इनो 6 सेकंड में, या इनो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसी को कहा जाता है एंटासिड। क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे अत्यधिक भोजन कर लेने से HCl की मात्रा जब ज्यादा निकल जाता है तो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, और यह एसिडिटी को हम लोग दूर करने के लिए इनो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो गैस अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार आपस में मिलेगा तो उदासीन अभिक्रिया, तो धीरे धीरे एसिडिटी क्या होता है, समाप्त। पेट में आंतरिक परत को मुकोसा क्षार का बना होता है। HCl से देखिए, एक प्रश्न आया कि सर HCl तो इतना खतरनाक है कि मांस को खाते हैं तो HCl मांस को सड़ा देता, मांस का पाचन नहीं होता, मांस सड़ा देता है। हम लोग बोल चाल में कहते हैं कि पेट में बच्चा है, अगला पेट में बच्चा रहेगा तो HCl रहने देगा, कितने बच्चा रे, लाओ दिलाते हैं, लाओ खाते हैं, लाओ करते हैं। पेट में बच्चा नहीं रहता, यूट्रस में बच्चा होता है। कहाँ, यूट्रस में, कहाँ, यूट्रस, गर्भाशय में बच्चा होता है। लेकिन हम लोग बोल देते हैं पेट में बच्चा, गलत। पेट में बच्चा रहेगा, एक कार्डियक वाला HCl जिंदा रहने देगा, उसको गला उला देगा, बोलेगा हाँ मां से गला उला दियो, फिनिश, निकालिए बाहर, ठीक है। तो इस प्रकार से पेट में बच्चा कदापि नहीं रहता है। दूसरा कि HCl जब सब चीजों को नष्ट कर सकता है तो पेटवे के काहे न गला देता है। प्रश्न आ रहा है कि सर HCl कार्डियक में, तो कार्डियक के काहे जला दिया, तो बोलेंगे यह पेट के जो आंतरिक परत होता है, देख रहे हैं ये आंतरिक परत, ये आंतरिक परत जो होता है जहां HCl की अधिकता होता है, उस आंतरिक परत को मुकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, और यह जो होता है क्षार का बना होता है। किसका बना होता है, तो बताइए, अम्ल और क्षार मिलेगा तो असर कुछ होगा, उदासीन कर देगा। तो अम्ल के प्रभाव को मुकोसा नामक जो संरचना होता है वह न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके चलते HCl पेट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। अब समझना, पचने में पेट का सभी एनर्जी का अवशोषण कर देता। अब देखिए, जब कोई चीज खाते हैं, भात खा लिए, खास करके भात खा लिए, तो भातवा कहाँ गया, यहाँ पर। अब सब अपना अपना काम कर रहा है तो पेट वाला एनर्जी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो भात खाइएगा नहीं, एकदम सुस्ती लगेगा, एक आध घंटा सो लेते, गर्मी तो और ज्यादा लगता है। तो किसके कारण, तो पाचन के समय पूरा एनर्जी चाहिए, एनर्जी का अवशोषण कर लेता है, इसी के कारण नींद आ जाता है। क्या आ जाता है। अब हम बोलेंगे कि कई घंटा रहा आमाशय में, 4 घंटा। तो हम बोले बाबू कि मुंह में दिए, मुंह में डाल रहे हैं या, तो वो कहलाया भोजन। क्या कहलाया, अब मुंहमा में चूर चार के अंदर किए तो ये कहलाया भोजन। क्या कहलाया। अब 4 घंटा ही रह गया, कई घंटा रह गया। अब नीचे जो मटेरियल आएगा, ये मटेरियल, इसमें क्या क्या मिल गया, तो इसमें HCl मिल गया, क्या मिल गया, रेनिन मिल गया, क्या मिल गया, पेप्सिन मिल गया। तो उन सब चीज मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे काइन। क्या बोलेंगे,
तो बोलेंगे अमाशय में भोजन को किस नाम से जाना जाता है? काई। मुंह में चबा दिए बोलस, फिर से भोजन बना बोलस, भोजन बना बोलस, बोलज बना काइन। भोजन, भोजन पहले क्या बनेगा? भोजन क्या बनेगा? भोजन क्या बनेगा? बोलस से क्या बनेगा? बोलस से क्या बनेगा? बोलस से क्या बनेगा? अब काइन से क्या बनेगा? तो काइल बनेगा। काइन से कहां बनेगा? जब रेक्टम में चला जाएगा, मल द्वार के पास चलाएगा, तो ये काइन छोटी आंत से होते हुए जब आ जाता है मल द्वार के पास, तो काइन से बन जाता है काइल। क्या बन जाता है? क्या बन जाएगा? काइल। काइल बन जाता है। अभी तक भोजन काइन कहलाता, और वो निकल गया खेत में जाके, वही कहला गया मल, जिसको बोलते हैं लैट्रिन। नहीं, तो इस प्रकार से खाए निकाले। ठीक है, ठीक है। तो क्या कहलाया? भोजन, बोलस, काइल, काइल, मल। फिर से भोजन, बोलस, काइल, काइल। अब अंदर क्या बाबू? इसमें खाली लरवे मिला हुआ है नहीं, इसमें क्या क्या मिला? तो इसमें रेनिन मिला, पेप्सिन मिला, एसियल मिला। अब इसमें क्या मिला? तो जब काइम में बिलिरुबिन मिल गया, क्या मिल गया? बिलिरुबिन मिल जाता है, तो बिलिरुबिन मिलने के कारण मल का रंग पीला हो जाता है। लाख रसगुल्ला खाइए, लाख रसगुल्ला खाइए, रिजल्ट सेम आएगा। आलू दमने वाला, ठीक है? आलू दम खाइए चाहे रसगुल्ला खाइए, कोई आलू दम खा रहा है, आप रसगुल्ला खाइए, लेकिन रिजल्टेंट इक्वल टू सेम येलो। क्लियर? तो किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। तो याद हुआ कि लाल मिलेगा तो क्या कहलाएगा? बोलस। HCl मिल गया, काइल। बिलिरुबिन मिल गया, बिलिरुबिन मिल गया, तो बिलिरुबिन मिल गया तो कहला गया, क्या कहला गया? क्या कहला गया? तो इस प्रकार से यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? उसके बाद हमारा मल जो होता है बाहर निकल जाता है। बिलिरुबिन के कारण मल का रंग कैसा हो जाता है? पीला। बिलिरुबिन के कारण मल का रंग कैसा हो जाता है? तो यह क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि मल का रंग जो होता है, ये पीला जो होता है, किसके कारण होता है? तो बोलेंगे बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इंडोल के कारण दुर्गंध होता है। किसके कारण? तो मल में मिल जाता है। मल कब कहेंगे? जब काइल में, ध्यान देना, जब काइल में मिल जाएगा इंडोल। क्या मिल जाएगा? इंडोल। जब इंडोल मिल जाएगा तो दुर्गंध हो जाता है, दुर्गंध। तो बोलेंगे मल में दुर्गंध, क्या रे के मारे चीखा नाक दम पकड़ ले हैं, ये कहते कारे पेटवे में हो कारे। तो ये जो दुर्गंध वाला चीज है, ये दुर्गंध किसके कारण? इंडोल के कारण। किसके कारण? तो बोलेंगे मल में कौन ऐसा केमिकल होता है जिसके कारण गमकता है? कौन? इंडोल। पियर होता है बिलिरुबिन, लेकिन इसका एक लिमिट है। अब खा लीजिए पूरा सलजम तो फिर पीला पूरा नहीं होगा। ठीक है? हाँ, छोटी हद तक समझ में आया बाबू? अमाशय समझ में आया? अमाशय में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अमाशय में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। फिर से आइए, भोजन, बोलस